जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल लॉस्ट इन स्टडीज में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लास 9th के साइंस के फिजिक्स के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में किए थे, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। और गाइस, इस वीडियो में आपको बहुत से न्यूमेरिकल्स भी सीखने को मिलेंगे, तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपका कोई भी न्यूमेरिकल या कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, अगर आपने इस वीडियो का भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां पे जाके भी उस वीडियो को देख सकते हैं। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी जरूर दबाएं, क्योंकि गाइस मैं आपके लिए इसी तरीके की और भी वीडियोस आगे लाता रहूंगा। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। kg meter per second square is the unit of, and the options are A speed, B force, C momentum and D acceleration। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो गाइस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी फोर्स। सो गाइस, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, बिकॉज गाइस मैंने जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो गाइस, मास की क्या यूनिट होती है? केजी होती है। इनटू एक्सेलरेशन की क्या यूनिट होती है? एक्सेलरेशन की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो गाइस, अगर हम मास इनटू एक्सेलरेशन करते हैं तो मींस क्या हो जाएगा? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी वजह से फोर्स की जो यूनिट बनती है वो बनती है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर हम इसको जो कन्वर्ट करके अगर बताते हैं तो फोर्स की जो यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। अ कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉइल्स ड्यू टू, एंड द ऑप्शंस आर ए बैकवर्ड थ्रस्ट ऑफ गैसेस, बी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड डी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी Newton's third law of motion. So guys, a cannon after firing recoils due to Newton's third law of motion. तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। What is the CGS unit of force? And the options are A dyne, B meter per second, C Newton and D kg meter per second। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए डाइन। सो गाइस, सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन। गाइस, सीजीएस की फुल फॉर्म होती है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। सो गाइस, सीजीएस यूनिट जो होती है फोर्स की वो होती है डाइन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय, एंड द ऑप्शंस आर ए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, B Newton's second law of motion, C Newton's first law of motion and D none of these. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section, and your time starts now. टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो गाइस, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज गिवन बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन। अ फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F acts on a body of mass m. The acceleration of the body depends upon, and the options are A density of body,
बी एरिया ऑफ बॉडी, सी वॉल्यूम ऑफ बॉडी एंड डी मास ऑफ बॉडी। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी मास ऑफ बॉडी। So guys, a force of magnitude F acts on a body of mass m. The acceleration of the body depends upon mass of body. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन। An object of mass 20 kg is moving with a velocity of 10 meter per second. Its momentum will be, and the options are A 20 kg meter per second, B 2 kg meter per second, C 200 kg meter per second एंड डी 2000 kg मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। और गाइज अगर आपको इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए और टाइम की जरूरत पड़ती है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब अपना आंसर आप कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 200 kg मीटर पर सेकंड। सो गाइज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 20 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड, इट्स मोमेंटम विल बी 200 kg मीटर पर सेकंड। सो गाइज देखिए यहाँ पर आपको जो मास गिवन है वो कितना है 20 kg गिवन है, वेलोसिटी कितनी है 10 मीटर पर सेकंड गिवन है। सो गाइज आपको मोमेंटम फाइंड करना है और मोमेंटम को हम शॉर्ट में बोलते हैं P। सो गाइज आपको मींस मोमेंटम फाइंड करना है तो आप क्या लिखोगे P इक्वल्स टू m इंटू वी। गाइज लीनियर मोमेंटम को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू m इंटू वी। सो P आपको यहाँ पर फाइंड करना है, P इक्वल्स टू m कितना गिवन है 20 kg इंटू v कितना गिवन है, वेलोसिटी कितनी गिवन है, वेलोसिटी हमें 10 मीटर पर सेकंड। सो गाइस जब आप इसे सॉल्व करोगे 20 इंटू 10 कितना हो गया 200 kg मीटर पर सेकंड। और गाइस जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है कि मोमेंटम की जो यूनिट होती है वो होती है kg मीटर पर सेकंड। सो गाइस इसका आंसर आ जाएगा आपका 200 kg मीटर पर सेकंड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन। A force is defined as a, and the options are A push, B pull, C push और pull and D none of these। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी पुश और पुल। सो गाइस फोर्स इज डिफाइंड एज अ पुश और पुल। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8 ऑन योर स्क्रीन। व्हेन अ 12 न्यूटन फोर्स एक्ट्स ऑन 3 kg मास फॉर अ सेकंड, द चेंज इन वेलोसिटी इज, एंड द ऑप्शंस आर A 4 मीटर पर सेकंड, B 36 मीटर पर सेकंड, C 18 मीटर पर सेकंड एंड D 12 मीटर पर सेकंड। तो चलिए दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A 4 मीटर पर सेकंड। सो गाइस देखिए यहाँ पर आपको चेंज इन वेलोसिटी बताना है, मींस v माइनस u बताना है। सो गाइस यहाँ पर आपको f गिवन है विच इज 12n मींस 12 न्यूटन, आपको मास भी गिवन है विच इज 3 kg और गाइस आपको टाइम भी गिवन है। अगर आप देखो कि 4 अ सेकंड लिखा हुआ था तो 4 अ सेकंड का मतलब क्या होता है फॉर 1 सेकंड। सो गाइस टाइम हो गया हमारा 1 सेकंड और आपको क्या फाइंड करना है चेंज इन वेलोसिटी मींस v माइनस u। सो गाइस यहाँ पर आप सिंपली फोर्स का फॉर्मूला रखेंगे विच इज फोर्स इक्वल्स टू m इंटू a मींस मास इंटू एक्सेलरेशन। सो गाइस f इक्वल्स टू m इंटू a की जगह हम क्या रख सकते हैं v माइनस u अपॉन t, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v माइनस u अपॉन t। तो गाइज वैसे भी आपको क्या निकालना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी निकालना मींस v माइनस u निकालना है, इस वजह से इसे कन्वर्ट करना जरूरी था। सो गाइज यहाँ पर हमने रख दिया m इक्वल्स टू v माइनस u अपॉन टी। नेक्स्ट फोर्स हमें कितनी गिवन है 12 और मास कितना गिवन है 3, तो हमने क्या करा फोर्स की जगह हमने 12 लिख दिया और मास की जगह हमने 3 लिख दिया इनटू v माइनस u अपॉन
टाइम कितना है 1 सेकंड, सो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। अब गाइज अगर हम लीनियर इक्वेशन के हिसाब से इस 3 को जो कि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है उसे दूसरी साइड लेके जाएंगे, मींस उसे हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में आ जाएगा। सो गाइज ये क्या होगा, 12 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। सो गाइज 12 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो गया, 12 डिवाइडेड बाय 3 हो गया 4 मीटर पर सेकंड इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बच गया, v माइनस यू, मींस चेंज इन वेलोसिटी, जो कि आपको फाइंड करनी थी। सो गाइज चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, v माइनस यू विच इज 4 मीटर पर सेकंड। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 9 ऑन योर स्क्रीन। What force can change the velocity of a body of mass 1 kg from 20 meter per second to 30 meter per second in 2 seconds? And the options are A 10 Newton, B 25 Newton, C 15 Newton and D 5 Newton. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी 5 न्यूटन। So guys 5 Newton force can change the velocity of a body of mass 1 kg from 20 meter per second to 30 meter per second in 2 seconds। गाइज देखिए अब ये किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे कि हमारा ये 5 न्यूटन कैसे आया। गाइज यहाँ पर आपको मास गिवन है विच इज 1 kg, आपको यहाँ पे इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी मींस v और u गिवन है। तो यहाँ पर v कितना है हमारा, जो आपकी फाइनल वेलोसिटी आई है वो कितनी है, 20 से हम 30 पर गए, मींस 30 हमारी फाइनल वेलोसिटी है और 20 मीटर पर सेकंड हमारी इनिशियल वेलोसिटी है। सो गाइज v इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकंड एंड u इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकंड। और गाइज यहाँ पर आपको टाइम भी गिवन है विच इज 2 सेकंड्स। तो हम सिंपली यहाँ पे भी फोर्स का फॉर्मूला रखेंगे, फोर्स इक्वल्स टू m इंटू a। और गाइज हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, हम a की जगह क्या रखेंगे, v माइनस यू अपॉन टी रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें v u और t तीनों चीज गिवन है। तो हम यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह क्या रखेंगे, v माइनस यू अपॉन टी। सो गाइज f इक्वल्स टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। f इक्वल्स टू, अब मास की जगह क्या आ जाएगा 1 kg इंटू v की जगह क्या आ जाएगा 30 माइनस u की जगह आ जाएगा 20 अपॉन टाइम की जगह कितना आएगा 2 सेकंड्स। सो गाइज अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 30 माइनस 20 कितना हो गया 10 अपॉन 2। तो दोस्तों अब जब आप 10 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 5। सो गाइज अब आपका फोर्स इज इक्वल्स टू 1 kg इंटू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। सो 1 kg इंटू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 1 5, सो 5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और गाइज या फिर अगर हम इसे फोर्स की ऐसा यूनिट में देखें तो क्या हो जाएगा 5 न्यूटन हो जाएगा। और गाइज जैसा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है न्यूटन में, तो क्या करोगे आप इसको न्यूटन में आंसर लिखोगे विच इज 5 न्यूटन। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन। Inertia of a body is quantitative measure of its, and the options are A velocity, B mass, C force and D acceleration. So guys if you know the correct answer of this question then you can text your answer in the comment section and your time starts now. टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी मास। सो गाइस इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ इट्स मास। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11 ऑन योर स्क्रीन। When we stop pedaling the bicycle, it stops because, and the options are A frictional force acts on it, B the earth's gravitational force acts on it, C no unbalanced force acts on it and D it is not accelerated। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज A frictional force acts on it. So guys when we stop pedaling the bicycle it stops because frictional force acts on it. गाइज जब हम पैडल मारना छोड़ देते हैं बाइसिकल पे तो आप देखोगे वो धीरे धीरे करके रुक जाएगी। तो वो किस वजह से रुक जाएगी, जो टायर होगा, साइकिल का जो टायर होता है और जो आपका सरफेस होगा मींस अर्थ का जो सरफेस है या रोड का जो सरफेस है, उन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है उस वजह से वो रुक जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन।
The speed of car weighing 1500 kg increases from 36 km per hour to 72 km per hour uniformly. What will be the change in momentum of the car? And the options are A 54,000 kg meter per second, B 54,000 kg kilometer per hour, C 15,000 kg मीटर पर सेकंड एंड D 15,000 kg किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 15,000 kg मीटर पर सेकंड। गाइस सबसे पहली बात तो यहां पर आपसे चेंज इन मोमेंटम पूछा है, तो मींस क्या होगा कि दो मोमेंटम होंगे तो उनका चेंज कितना आया, पहली वेलोसिटी कितनी थी, दूसरी वेलोसिटी कितनी थी, और मास तो देखो बॉडी का सेम रहेगा। अगर वो 1500 kg थी तो वो तब भी 1500 kg रहेगा, चाहे वेलोसिटी उसकी बढ़ जाए या चाहे वेलोसिटी उसकी कम हो जाए। अब आपको चेंज इन मोमेंटम बताना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको गाइस, सबसे पहले पहला मोमेंटम निकालना पड़ेगा जो पहली वेलोसिटी का होगा, फिर आपको दूसरा मोमेंटम निकालना होगा जो दूसरी वेलोसिटी से होगा, तब आप उन दोनों को माइनस करोगे, फिर आपका आएगा चेंज इन मोमेंटम। सो गाइस अब देखते हैं कैसे हुआ। हियर मास इक्वल्स टू 1500 kg, यहां पर आपको जो मास गिवन है वो कितना है 1500 kg गिवन है, और पहली वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। सो गाइस मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी मींस m इनटू v, और गाइस मास की जगह क्या रखोगे आप 1500 kg इनटू वेलोसिटी की जगह क्या रखोगे 36 किलोमीटर पर आवर इनटू 5/18। गाइस सबसे बड़ी चीज हमें इसमें जो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं उसमें याद रखनी चाहिए कि हमें यूनिट सेम रखनी है, क्योंकि जो यूनिट होती है वो कितनी होती है इसकी, जो ऐसा यूनिट होती है वेलोसिटी की वो मीटर पर सेकंड होती है, तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। सो गाइस हम क्या करेंगे, हम 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, जो कि हम चेंज कैसे करते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करके। सो गाइस जब आप इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 से जब 36 को डिवाइड कर दोगे तो वहां पे 2 आ जाएगा, और 5 into 2 करके 10 आ जाएगा। सो गाइस फिर क्या हो जाएगा 1500 kg into 10 मीटर पर सेकंड विच इज इनिशियल मोमेंटम। तो सबसे पहला मोमेंटम कितना आ गया हमारा 15,000 kg मीटर पर सेकंड। सो गाइस अब हम देखते हैं दूसरा। गाइस दूसरा हमें v कितना गिवन है 72 किलोमीटर पर आवर, और मास उतना ही रहेगा 1500 kg। सो गाइस यहां पर भी आप सेम ही प्रोसीजर अप्लाई करोगे, मींस सेम फॉर्मूला यहां पर आपको लगाना है, मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। मास कितना है हमारा 1500 kg इनटू वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी है हमारी 72 किलोमीटर पर आवर। सो गाइस जब हम 72 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में तो कितनी हो जाएगी 72 किलोमीटर पर आवर इनटू 5/18 करना पड़ेगा हमें, तो ये आ जाएगी आपकी 20 मीटर पर सेकंड। सो गाइस नेक्स्ट स्टेप क्या होगा 1500 kg इनटू 20 मीटर पर सेकंड। सो गाइस आपकी फाइनल मोमेंटम कितना आ गया, अब वो आ गया 1500 इनटू 20 विच इज 30,000 kg मीटर पर सेकंड। सो गाइस अब आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। सो गाइस चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालोगे, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो गाइस फाइनल मोमेंटम कितना है आपका 30,000 kg मीटर पर सेकंड माइनस इनिशियल मोमेंटम कितना था 15,000 kg मीटर पर सेकंड। सो गाइस जब आप इन दोनों को आपस में माइनस करोगे 30,000 माइनस 15,000 तो कितना आ जाएगा 15,000 kg मीटर पर सेकंड। सो गाइस चेंज इन मोमेंटम आपका आ गया 15,000 kg मीटर पर सेकंड। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 13 ऑन योर स्क्रीन। The masses of two bodies are in ratio 5:6 and their velocities are in ratio 1:2. Then their linear momentum will be in the ratio, and the options are A 5:6, B 1:2, C 12:5 and D 5:12। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज D 5:12। So guys, the masses of two bodies are in ratio 5:6 and their velocities are in ratio 1:2. Then their linear momentum will be in ratio 5:12. तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से सीख लेते हैं कि ये रेशो किस तरीके से आया। सो गाइस रेशो ऑफ मास ऑफ टू बॉडीज कितना दे रखा है हमें 5:6, और जो रेशो दे रखा है हमें वेलोसिटी का टू बॉडीज का वो कितना दे रखा है 1:2। और गाइस आपको पता है कि मोमेंटम का जो फॉर्मूला आता है वो होता है m/v। सो गाइस अगर हम रेशो निकालेंगे दो बॉडी के मोमेंटम का तो वो कैसे निकालेंगे, वो m/v रेशो m/v।
सो गाइस m कितना है, सबसे पहले 5 दे रखा है हमें, जो पहली बॉडी है उसका कितना है 5 है, और दूसरी बॉडी का कितना है 6 है। तो गाइस हम m इंटू वी रखेंगे। सो m कितना हो गया, पहली का 5 हो गया, v कितना हो गया, पहली का 1 हो गया। सो गाइस 5 इंटू 1 कितना हो गया 5, और गाइस दूसरा कितना होगा हमारा m इंटू वी, फिर वही रखेंगे तो m कितना है 6 और v कितना है उसका 2। सो गाइस 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 हो गया। सो गाइस यहाँ पर कितना आ गया, जो रेशो आ गया मोमेंटम का दोनों का, वो कितना आ गया 5:12। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। A ball is thrown vertically upward in the train moving with uniform velocity. The ball will, and the options are A, return back to thrower, B, fall behind the thrower, C, fall ahead the thrower, and D, none of these. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस। तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, रिटर्न बैक टू थ्रोअर। So guys, a ball is thrown vertically upward in a train moving with uniform velocity. The ball will return back to thrower. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, and here is the question number 15th on your screen. If the mass of a body is doubled and its velocity become half, then the linear momentum of the body will, and the options are A, become double, B, become half, C, remain same, and D, become 3 times. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section, and your time starts now. टाइम अप गाइस। तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, रिमेन सेम। So guys, if the mass of a body is doubled and its velocity becomes half, then the linear momentum of the body will remain same. Guys, अगर किसी भी बॉडी का मास डबल कर दिया जाए और उसकी वेलोसिटी आधी कर दी जाए, तब भी लीनियर मोमेंटम उसका सेम आएगा। गाइज इसको एक एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं। एज्यूम कर लीजिए आप कि मास इक्वल्स टू 2 kg है और वेलोसिटी कितनी है, वो 6 मीटर पर सेकंड है। सो गाइस हम इसमें मोमेंटम अगर निकालेंगे, सो मोमेंटम इक्वल्स टू mv मींस m इंटू वी इक्वल्स टू m कितना है 2 kg इंटू वेलोसिटी कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड। सो गाइस इन्हें जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 6 12 हो गया। सो गाइस 12 kg मीटर पर सेकंड इसका आंसर आया। अब गाइस क्या करेंगे, हम मास को डबल कर देंगे। सो मास को डबल कर दिया तो वो कितना हो गया 2 kg इंटू 2 इक्वल्स टू 4 kg, एंड वेलोसिटी को हाफ कर देंगे मीन 6 डिवाइडेड बाय 2। सो गाइस जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। अब गाइस इसका मोमेंटम फाइंड करते हैं। मोमेंटम इक्वल्स टू m इंटू वी इक्वल्स टू m की जगह क्या रखोगे, मास कितना हो गया अब हो गया 4 kg क्योंकि डबल कर दिया हमने, और v कितना हो गया, v हो गया हमारा 3 मीटर पर सेकंड क्योंकि हमने इसे हाफ कर दिया। सो गाइस 4 इंटू 3 कितना हो गया 4 3 12 kg मीटर पर सेकंड। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसके मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ा। जब हमने मास को डबल कर दिया और वेलोसिटी को हाफ कर दिया तब भी इसके मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले भी मोमेंटम 12 kg मीटर पर सेकंड आ रहा था और अब भी 12 kg मीटर पर सेकंड आ रहा है। आई होप गाइस आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे और आपको ये न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे लगे होंगे। तो गाइस इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।